Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve NCERT Class 9 Science Chapter 2 Is Matter Around Us Pure Exercise. In this session, we will solve in-text exercise 2.1 of page number 15, 2.2 of page number 18, 2.3 and 2.4 of page number 24. I will try to explain each question through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the answer of each question for offline practice and revision. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the exercise. तो आज हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का करेंगे जो इन टेक्स्ट चैप्टर में है उसका। तो पेज नंबर 15 पे एक्सरसाइज 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? व्हाट इज मेंट बाय अ सब्सटेंस? आप सब्सटेंस के बारे में क्या समझते हैं? सब्सटेंस क्या होता है? क्या? इट इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। जो सब्सटेंस होता है एक तरह सिंगल फॉर्म ऑफ प्योर फॉर्म होता है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अ सब्सटेंस हैज डेफिनिट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। जो सब्सटेंस होता है उसकी प्रॉपर्टीज डेफिनिट होती है और कंपोजिशन भी डेफिनिट होता है, जैसे कि आयरन, डायमंड, साल्ट, ऑल आर प्योर सब्सटेंस। पेज नंबर 15 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंसेज होते हैं उसको बताना है। तो होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं? जो कंप्लीटली मिक्स होता है, यूनिफॉर्म होता है, जिसको हम सेपरेट आउट नहीं करते हैं, क्लियर सॉल्यूशन होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिक्स होता है बट हम देख सकते हैं उसमें कि सेपरेशन होता है। तो पार्टिकल्स आर इन होमोजेनियस मिक्सचर, पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। कंप्लीट मिक्सचर, थ्रू आउट मिक्सचर में जो पार्टिकल्स हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मिक्सअप होते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ऑल द पार्टिकल्स आर कंप्लीटली मिक्स एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद द बेयर आइज और अंडर ए माइक्रोस्कोप। जैसे कि मिक्स कंप्लीटली होते हैं लेकिन आपको नेकेड आई से भी आपको दिख जाएगा सेपरेशन उसमें, या फिर अंडर माइक्रोस्कोप भी आप, जैसे कि मिल्क है वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, उसको आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सेपरेट। होमोजेनियस मिक्सचर है जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसमें क्या होता है? जो कंपोजिशन एकदम बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। हेट्रोजीनियस में इरेगुलर कंपोजिशन होता है। होमोजेनियस मिक्सचर में नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन वेरियस कंस्टिट्यूएंट। जो मिक्सचर है उसके कंस्टिट्यूएंट में कोई सेपरेशन की बाउंड्री आपको नहीं दिखती है, एकदम क्लियर मिक्सचर दिखता है। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में डिविजन्स दिखते हैं, बाउंड्रीज दिखते हैं, नोटिसेबल उसमें मिक्सअप होते हैं, लेकिन उसमें आपको लगेगा कि ये यहाँ पे अलग है, तो सेपरेशन उसमें दिखता है। दैट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। पेज नंबर 18 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। सेम क्वेश्चन आया इस
जो प्रीवियस पेज पे है, बट एग्जांपल्स के साथ डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर विथ एग्जांपल्स। से हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर जो है उनको आपस में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, उसमें नॉन यूनिफॉर्म होता है, इरेगुलर कंपोजिशंस होते हैं। इसमें क्या होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं। कंप्लीटली मिक्सचर आप नेकेड आई क्या मतलब कंप्लीट जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, कोई बैरियर नहीं होता है, कोई बाउंड्रीज डिवीजन के नहीं दिखते हैं। तो और heterogeneous mixture, all the particles are completely mixed and can be distinguished with the bare eyes or under a microscope. In homogeneous mixture, particles are uniformly distributed throughout the mixture. In heterogeneous mixture are irregular composition, while homogeneous mixture has uniform composition. Heterogeneous mixture are noticeable boundaries of division. जो उनके कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसमें आपको बाउंड्रीज दिखेंगे जिसमें कि डिवीजन अलग अलग दिखेंगे। इन होमोजीनियस मिक्सचर नो अपरेंट बाउंड्रीज और कंप्लीटली यूनिफॉर्म होते हैं तो उसमें कोई सेपरेशन नहीं दिखता है। एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर शुगर एंड सैंड, salt and sand, milk, blood, starch, muddy water, all are heterogeneous mixture example. Homogeneous mixture example sugar solution, salt solution, alcohol water solution, soft drink, that all are the homogeneous mixture example. अब शुगर सॉल्यूशन है, आपको एकदम क्लियर दिखेगा, उसमें कोई सेपरेशन नहीं दिखेगा। साल्ट का सॉल्यूशन में भी अल्कोहल में वाटर जब मिक्सअप करते हैं कंप्लीटली मिक्सअप होता है, कोई सेपरेशन नहीं दिखेगा। सॉफ्ट ड्रिंक है, ऑल आर होमोजेनियस मिक्सचर। वही हेट्रोजीनियस सैंड और अगर शुगर को मिलाते हैं तो आपको एक लेयर दिखेगा, मिक्सअप होगा लेकिन उसमें दिखेगा अलग अलग। साल्ट एंड मिल्क है, मिल्क में आप जब माइक्रोस्कोप में लगाएंगे तो दिखेगा क्योंकि हेट्रोजीनियस है, डार्क है। ब्लड, जो मडी वाटर होते हैं उसमें भी आपको मड और वाटर दोनों अलग अलग की बाउंड्रीज दिखेंगी, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट स्लाइड। पेज नंबर 18, exercise 2.2, question number 2. How are Sol solutions and suspension differ from each other? आप सोल सॉल्यूशन और सस्पेंशन को एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो सोल होता है वो टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होता है, सोल हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। सस्पेंशन इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पार्टिकल साइज, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल क्या होता है, 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बिटवीन बीच होता है। सॉल्यूशन लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। जो सस्पेंशन की साइज ऑफ पार्टिकल्स होती है मोर देन 100 नैनोमीटर होता है, जिसको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। टिंडाल इफेक्ट, सॉल्यूशन जो सोल है वो शो करता है टिंडाल इफेक्ट। सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन है तो नॉट एग्जिबिट शो नहीं करता है। सस्पेंशन मे और मे नॉट बी एग्जिबिटेड, शो भी करता है नहीं भी करता है। जो अपीयरेंस है, सोल का अपीयरेंस कैसा होता है, यूजुअली ग्लासी एंड क्लियर। सॉल्यूशन अनक्लाउडेड एंड क्लियर, बिल्कुल ही क्लियर होता है, कोई एकदम ट्रांसपेरेंट। जो सस्पेंशन है क्लाउडी एंड ऑब्क्यू होता है। विजिबिलिटी, जो सोल है विजिबल विथ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें विजिबल होंगे पार्टिकल्स। सॉल्यूशन में नॉट विजिबल होता है, उनके कंस्टिट्यूएंट विजिबल नहीं है। सस्पेंशन में आप उसको नेकेड आई से ही देख सकते हैं। डिफ्यूजन, सोल में डिफ्यूजन वेरी स्लो होता है, सॉल्यूशन में रैपिड होता है और सस्पेंशन डिफ्यूज नहीं होता है। जो स्टेबिलिटी है सोल की, तो सोल की
थोड़ा बहुत स्टेबल होता है, क्वाइट स्टेबल, जो कि नॉर्मली आप अनडिस्टर्ब अगर सोल छोड़ देते हैं तो सेटल नहीं होता है। तभी सेटल होता है जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो सेटल हो जाता है, लेकिन नॉर्मली अनडिस्टर्ब अगर हम रख देते हैं तो सेटल नहीं होगा, वो मिक्सअप ही रहेगा। तो दैट इज क्वाइट स्टेबल होता है। सॉल्यूशन हाईली स्टेबल होता है, वो किसी भी उसमें सेपरेट आउट नहीं होता। सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, जैसे ही आप अनडिस्टर्ब उसको रख दीजिए दोनों लेयर जो कंस्टिट्यूएंट हैं अलग अलग दिखने लगेंगे। जो सोल की सेटलिंग है नॉर्मली अनडिस्टर्ब छोड़ें तो नहीं होगा, लेकिन अगर सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम उसको सेटल कर सकते हैं। सॉल्यूशन सेटल नहीं होगा, और सस्पेंशन अपने आप अगर हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो सेटल हो जाएगा, सेटल ऑन देयर ओन। एग्जाम्पल ऑफ सोल, मिल्क, ब्लड, स्मोक, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सोल। एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, salt solution, sugar solution, alcohol water solution, all are example of solution. Suspension, sand in water, dusty air, that is a example of suspension. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। पेज नंबर 18, exercise 2.2, question number 3. To make a saturated solution, 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 K. Find its concentration at this temperature. 293 के पे जो हम 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम में डिजोल्व करेंगे तो क्या कंसंट्रेशन होगा वो बताना है। तो हमें क्या बताया गया है, गिवन है मास ऑफ सोल्यूट दिया है NaCl सोडियम क्लोराइड, दैट इज फार्मूला NaCl 36 ग्राम है। जो सॉल्वेंट है दैट इज वाटर, वो कितना है 100 ग्राम है। तो जो सॉल्यूशन बनेगा दोनों से वो कितना हो जाएगा NaCl प्लस H2, दैट इज 100 प्लस 36, 136 ग्राम। 100 प्लस 36 हो गया ना। सॉल्यूशन जब बनेगा तो क्या सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, दैट इज अ सॉल्यूशन। तो हमारे को कितना बनेगा 100 ग्राम सॉल्वेंट प्लस 36 ग्राम, 136 ग्राम। अब कंसेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मास बाई मास, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास अपॉन सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट इज द कंसेंट्रेशन परसेंटेज। तो हमारा सोल्यूट कितना है 36 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट 36 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन 136 ग्राम into 100, that is the concentration percentage of the given solution at 293 K. that means कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 26.47%। तो जो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 26.47%। तो कंसेंट्रेशन निकालना है, अगर हमें मास दिया हुआ है तो हम बाई फार्मूला इजली निकाल सकते हैं परसेंटेज। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। पेज नंबर 24, एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कर, हाउ विल you separate a mixture containing kerosene and petrol? Differences in their boiling point is more than 25 degrees centigrade, which are miscible with each other. केरोसिन और पेट्रोल जो एक दूसरे में मिसिबल हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, इनको हम
किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं? इन दोनों की जो बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंसेज है 25-25 डिग्री से ज़्यादा है। तो नॉर्मली हम सिंपल डिस्टिलेशन से, जब टेम्परेचर अलग अलग है तो सिंपल डिस्टिलेशन से उसको हम केरोसिन और पेट्रोल को अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो लो टेम्परेचर होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, वो पहले डिस्टिल हो जाएगा, और जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में रुक जाएगा। A technique known as simple distillation can be used to separate the mixture of miscible liquid where the difference in boiling point is more than 25 degree centigrade, जैसे कि केरोसिन and petrol. The whole concept is established on the volatility properties of substance. जो concept है किस पे है? Volatility, जिसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो इवोपोरेट होगा जल्दी, तो सेपरेट हो जाएगा। तो द फॉलोइंग वेरियस स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन, क्या करेंगे? एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेंगे, उसमें मिक्सचर केरोसिन और पेट्रोल का डाल देंगे, फिर जो फ्लास्क को एक कंडेंसर से जोड़ देंगे, फ्लास्क पे थर्मामीटर लगा देंगे। तो इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क टेक अ मिक्सचर, हम जो डिस्टिलेशन फ्लास्क लेंगे उसमें एक मिक्सचर केरोसिन और पेट्रोल का डाल देंगे। नेक्स्ट, ट्रीट द मिक्सचर विथ हीट व्हाइल अ थर्मामीटर इज अफिक्स, उसके जो माउथ है उस पर हम थर्मामीटर फिक्स कर देंगे डिस्टिलेशन फ्लास्क के माउथ पे, जिससे कि हमें टेम्परेचर जो है पता चल जाएगा और डिस्टिल होगा, और हीट करेंगे। हम देखेंगे वी ऑब्जर्व इवोपरेशन ऑफ पेट्रोल इज, पेट्रोल का जो है इवोपरेशन शुरू हो जाएगा एज इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जैसे ही हम हीट जब देंगे और 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा तो क्या होगा? पेट्रोल इवोपोरेशन होने लगेगा। तो जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है वो क्या होगा? कंडेंसर से जुड़ा हुआ है, तो इवोपोरेट होगा। कंडेंसर जो है उसमें हम पानी का सप्लाई करते हैं, तो जैसे ही इवोपोरेट होके जब कंडेंसर में जाएगा तो वहाँ लिक्विड हो जाएगा, क्योंकि वो कंडेंस हो जाएगा। As the vapor advance towards the condenser, a dip in the temperature causes condensation of vapor into liquid, which can be accumulated in the flask, जो हम रिजर्वायर, फ्लास्क में रिजर्वायर जहाँ पे कलेक्ट होगा। तो जब, क्योंकि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब हम टेम्परेचर देंगे तो मिक्सचर हीट होगा, और जैसे ही वो 70 डिग्री पे पहुंचेगा पेट्रोल इवोपोरेट होने लगेगा थ्रू कंडेंसर, इवोपरेशन होगा। वहाँ जैसे ही कंडेंसर में पहुंचेगा तो फिर कूलिंग आएगा, क्योंकि हम कंडेंसर में वाटर सर्कुलेट करते रहते हैं बाहरी एरिया में, तो फिर वो कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट होके और रिजर्वायर फ्लास्क में जो लगा है जहाँ पे कंडेंस होके लिक्विड पेट्रोल कलेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसमें क्या है बचा? वी नोटिस केरोसिन टेंड्स टू रिमेन इन द फ्लास्क, जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसमें केरोसिन बच जाएगा इन ए लिक्विड स्टेट ड्यू टू कंपैरेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट। 180 डिग्री सेंटीग्रेड केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑलरेडी वो पेट्रोल इवोपोरेट होके दूसरे फ्लास्क में चला गया, और जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसमें केरोसिन बच गया। फाइनली द लिक्विड आर सेपरेटेड। तो जो सिंपल डिस्टिलेशन, जब अगर डिफरेंसेज इन बॉइलिंग पॉइंट अगर 25 डिग्री 25 डिग्री से ज़्यादा है तो सिंपली हम डिस्टिलेशन मेथड से उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। पेज नंबर 24, एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द टेक्निक्स यूज टू सेपरेट द फॉलोइंग। हमें टेक्निक बताना है जिससे कि हम इस जो हमें
क्वेश्चंस दिएंगे, वाटर फ्रॉम कर्ड, साल्ट फ्रॉम सी वाटर, कैम्फर फ्रॉम साल्ट को किस टेक्निक के थ्रू हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो बटर कर्ड से किसे सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू कर सकते हैं, साल्ट सी वाटर से इवोपोरेशन के थ्रू कर सकते हैं, कैम्फर साल्ट से सब्लिमेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो बटर को कैसे करेंगे? अ प्रोसेस नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। द प्रोसेस इज गवर्न्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटी। क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स कि एक सेंटर में राउंड होता है, उसमें हम डाल देते हैं, और जब हाई स्पीड में राउंड होगा तो जो बटर है वो एंड पे आ जाएगा बॉटम में, और जो लिक्विड है वो टुवर्ड्स स्पिन के पास पहुंच जाएगा, तो जिससे सेपरेशन हो जाएगा। साल्ट को सी वाटर से known as a process known as evaporation technique to separate salt from seawater. Distillation causes water to evaporate, leaving solid salt behind, hence the production of salt. जब हम डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या होगा? जो वाटर है वो इवोपोरेट होके बाहर हो जाएगा, और जो डिस्टिलेशन टैंक है उसमें क्या सॉलिड साल्ट बच जाएगा। कैम्फर को साल्ट से कैसे हराएंगे? तो सब्लिमेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट कैम्फर फ्रॉम साल्ट, एज ड्यूरिंग द फेज चेंज कैम्फर डज नॉट अंडरगो अ लिक्विड फेज। जब साल्ट में अगर कैम्फर है तो सब्लिमेशन के थ्रू, सब्लिमेशन में क्या होता है? सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्टली जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड फेज में नहीं जाता है। तो जो कैम्फर क्या है? वोलेटाइल है। वो जब हम उसको सब्लिमेशन करेंगे, जब हीट करेंगे तो क्या होगा? गैसियस फॉर्म में आएगा। वो हम थ्रू अगर फनेल हम उलट के रखते हैं तो जो उसकी लेयर है उस पे चिपक जाएगा, प्योर आपको कैम्फर वहाँ कलेक्ट हो जाएगा। तो सब्लिमेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट कैम्फर फ्रॉम साल्ट ड्यूरिंग द फेज चेंज। कैम्फर डज नॉट अंडरगो अ लिक्विड फेज, दैट इज अ सब्लिमेशन। Page number 24, exercise 2.3, question number 3. What type of mixture are separated by the techniques of crystallization? क्रिस्टलाइजेशन से किस तरह का मिक्सचर सेपरेट करते हैं? तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन से सॉलिड को अलग करना। प्योर सब्सटेंस जिससे हम प्यूरिफाई, इम्प्योर सब्सटेंस अगर है, लिक्विड सॉल्यूशन है, उसमें से प्योर सब्सटेंस को अलग करना, दैट इज अ crystallization. The technique of crystallization is used to separate solids from a liquid solution. It is linked to precipitation. But in this technique, the precipitate is achieved in a crystal form which exhibit extremely high level of purity. जो precipitate है वो क्या है? बहुत ही हाई लेवल ऑफ प्योरिटी होता है उसके। The principle of crystallization can be applied to purify impure substances. अगर कोई लिक्विड सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी है तो हम उसको हीट करके क्या करेंगे? मोस्ट ऑफ द जो सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है वो इवोपरेट हो जाएगा, तो आपको नीचे सॉलिड मटेरियल दिख जाएगा, बेस में सॉलिड बच जाएगा, दैट इज अ प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। पेज नंबर 24, एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 1। क्या करें? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए फिजिकल और केमिकल चेंजेस। हमारे को एक नंबर ऑफ वो दिए हुए, हमें ये बताना है ये दैट इज ए फिजिकल चेंज,
और केमिकल चेंज, जैसे कि कटिंग ऑफ ट्रीज, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, boiling of water to form steam, passing of electric current through water and water breaking into hydrogen and oxygen gases, dissolving common salt in water, making a fruit salad with raw fruit, burning of paper and wood। तो हमें इन सबको क्लासिफाई करना है कि दैट इज अ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो क्या है, जैसे कटिंग ऑफ ट्री है फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर फिजिकल चेंज में क्या होता है, सिर्फ शेप, साइज, कलर, स्टेट चेंज हो सकता है, बाकी कोई न्यू फॉर्म सब्सटेंस नहीं बनता है। दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इनिशियल सब्सटेंस, दैट इज अ केमिकल चेंज। तो कटिंग ऑफ ट्री, पेड़ को काट रहे हैं, जस्ट ए फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, बटर का मेल्ट होना पैन में, अगर हम हीट करेंगे तो मेल्ट होगा, दैट इज नॉट ए चेंज, ओनली ए फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, दैट इज अ केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, दैट इज a physical change. Passing of electric current through water and water breaking into hydrogen and oxygen gas, that is also a chemical change known as electrolysis. Dissolving common salt in water, that is a physical change. Making a fruit salad with raw fruit, also a physical change. Burning of paper and wood are chemical changes. तो केमिकल चेंजेस में जो कंस्टिट्यूएंट है इनिशियल कंस्टिट्यूएंट और जो फॉर्म न्यू सब्सटेंस, दैट इज डिफर फ्रॉम इनिशियल जिससे वो बना है। इसका आंसर हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते। तो क्या है, द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन इनटू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या है, कटिंग द ट्रीज, boiling of water to form steam, melting of butter in a pan, making a fruit salad with raw fruit, dissolving common salt in water, all are physical changes. Chemical changes क्या है, rusting of almirah, passing of electric current through water and water breaking into hydrogen and oxygen gas, burning of paper and wood, all are chemical changes. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। पेज नंबर 24, एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 2। ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। हमारे आसपास जो सब्सटेंस होते हैं उसको हमें क्या प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में सेग्रीगेट करना, जैसे कि वाटर, साल्ट, आयरन, डायमंड, ये क्या है, सारे प्योर सब्सटेंस है। जैसे सॉइल, सलाद, एयर, स्टील, ऑल आर मिक्सचर। तो below are the classification based on pure substances and mixtures around us. Pure substance, water, salt, iron, diamond, all are pure substances. Mixture, soil, salad, air, steel, all are mixture. हमारे आसपास ये सारी चीजें होती हैं जिसको हम बता सकते हैं कौन सा प्योर सब्सटेंस है, कौन सा मिक्सचर है। तो आज हम जो इंटेक्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 2 का वो कंप्लीट हो रहा है, और इसके बाद हम चैप्टर का जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट सेशन में उसको करेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपने समझा होगा। आप जितनी बार रिवीजन और खुद से रिटन प्रैक्टिस करेंगे उतनी और आपको अच्छी तरीके से ये समझ आ जाएगा। और आज यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।